Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर आपके पास जो आएंगे 4, 5 एंड 6। सो किस तरह से करेंगे इसको प्रोसीड, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमने बनाना क्या है, करना क्या है, राइट एन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद द गिवन एलिमेंट्स। अब गिवन एलिमेंट्स में हम जो अभी इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं वो पार्ट नंबर 4 एंड ऑनवर्ड। अब पार्ट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो उसमें एलिमेंट्स देखिएगा क्या गिवन है। आपके पास फोकस मौजूद है। फोकस आपको क्या दिया गया है, जरा गौर कीजिएगा। फोकस उसमें आपको जो गिवन किया गया वो फोकस आपके पास मौजूद है 1 and 2। सो फोकस है 1, 2, बिल्कुल डिफरेंट है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर की निस्बत। अब उसके बाद दूसरी चीज इसमें वर्टेक्स दी गई। जो आपने पहला लेसन देखा उसके अंदर आपको जो बातें गिवन थी वो मौजूद थी, एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स। अभी हम फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से निकलकर जो बात करने जा रहे हैं वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की नहीं है। वो जो बात हम करने जा रहे हैं वो हमारी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के से हट के फोकस और वर्टेक्स पे आ गई है। अब वर्टेक्स जो हमें यहाँ पे गिवन है वो है 3, 2। लो जी, ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब इन एलिमेंट्स की मदद से हमने इक्वेशन को बनाना है। सो सबसे पहले आप क्या कीजिए, द डायरेक्ट्रिक्स लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। बताइए क्यों, मैं उसकी वजह बताता हूं। पहले ये स्टेटमेंट लिखिए, सोल्यूशन हम कर रहे हैं। द डायरेक्ट्रिक्स लाइन, ये बात क्वेश्चन के अंदर बताई हुई है, कैसे बताई हुई है वो बताने जा रहा हूं। द डायरेक्ट्रिक्स लाइन, अब ये जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस की एग्जैक्टली पैरेलल चलती है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब ये जी पैरेलल है वाई एक्सिस के। अब पैरेलल वाई एक्सिस के है और उसकी इक्वेशन क्या है ये भी बताते हैं जी। उसकी इक्वेशन क्या बनती है वो आपके लिए जरूरी है जानना। सो मैं उसकी जानिब जाने से पहले आपको ये बता दूं कि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस कैसे है। ये जो मेन चीज है कि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है कैसे, तो वो देखिएगा। आप जब देख रहे हैं कि ये जो वाई कोऑर्डिनेट है फोकस का और वर्टेक्स का, जो वाई कोऑर्डिनेट फोकस का और वर्टेक्स का है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहे। मतलब एक लाइन है जो फोकस में से पास कर रही थी। अब अगर आपको पता है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला की हम बात करते हैं तो एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है वो ऑलवेज उसकी जो वैल्यूज होती हैं, अगर वो x की फिक्स है तो वो x के ऊपर है, अगर वो y की फिक्स है तो वो y के ऊपर है। तो मतलब ये हुआ कि वो बिल्कुल पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस जो है सीन चल रहा है। सो इसको देखिएगा कि ये पैरेलल टू y एक्सिस इसकी डायरेक्ट्रिक्स है और फोकस और वर्टेक्स में से गुजरने वाली लाइन उसका एक्सिस ऑफ पैराबोला होता है। तो ये बात है। दूसरी, एक एलिमेंट बड़ा जरूरी है जो आपने यहां पे फाइंड करके रखना है। वो एलिमेंट क्या है, आप ऐसा करें, डिस्टेंस फाइंड करें बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स। वो डिस्टेंस बड़ा जरूरी है, फोकस और वर्टेक्स के दरमियान डिस्टेंस। तो आप क्या करें, सबसे पहले फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स। एक डिस्टेंस फाइंड करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स। फोकस जो कि हमारे पास 1, 2 है और वर्टेक्स जो कि हमारे पास आ रहा है 3, 2। लो जी, इसके दरमियान डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो एफ वी डिस्टेंस जो आप यहाँ पे फाइंड करेंगे वो आपका डिस्टेंस क्या है, जरा देखिएगा। ये फोकस और आपका जो वर्टेक्स है इसके दरमियान डिस्टेंस बाय यूजिंग 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला, ये क्या आ जाएगा, 3 - 1 स्क्वायर ये आ जाएगा और प्लस ये जो हम करेंगे 3 - 1 स्क्वायर के बाद 2 - 2 स्क्वायर, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 - 2 ये 0 आ गया। सो ये आपका जो बन रहा है 3 - 1 वो आपका कितना हो जाएगा, 3 - 1 जब आप करेंगे
तो वो आपके पास 2 और 2 का स्क्वायर, तो एक्चुअली ये बन जाएगा ओवरऑल 2 आंसर। अब ये जो 2 है, आपको मैं बार बार ये बात बावर करवाता हूं, ये बात याद करवाता हूं कि जब फोकस आप लिखते हैं तो उस फोकस के अंदर जब आप कोई वैल्यूज को रखते हैं तो उसमें एक्सिस के मुताबिक ये जो ए वैल्यू आता है, जो ए की वैल्यू है, वो है डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स, इसका मतलब है कि यहां जो सिनेरियो गिवन है उसके मुताबिक वो डिस्टेंस आपका 2 आया है, वो डिस्टेंस आपका 2 आया है। लिहाजा डिस्टेंस तो हमने फाइंड कर लिया, y की वैल्यू फिक्स है, x चेंज हो रहा है, तो एक्सिस भी हमें पता चल गया कि ये बिल्कुल पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि आपके पास वो तो डायरेक्ट्रिक्स है और इसका जो एक्सिस है वो आपका x एक्सिस के ऊपर बन रहा है, ये x एक्सिस के पैरेलल बन रहा है। सो अब आपने सारी चीजें देख ली। अब यहां पे डायरेक्ट्रिक्स लाइन में बताने लगा हूं कि डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी। अब वो डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्या आएगी, जरा उस लाइन पे गौर कीजिएगा। अब डायरेक्ट्रिक्स देखें, ये आपके पास है, ये आपके पास है, डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू y एक्सिस चलनी है जैसे हमने ऊपर बताया, और वो देखें वर्टेक्स अगर 3 पे है, वर्टेक्स अगर 3 पे है और डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स जो है वो 2 है, तो 3 के बिहाइंड आप 2 और चले जाएं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां आप उसके बिहाइंड अगर जाते हैं तो आपके पास सिचुएशन कुछ ये बन जाती है कि आप इसको लिख सकते हैं कि 2 और पीछे जाना है। सो x इज इक्वल्स टू 3, तो पहले वैल्यू मौजूद थी, ये जो 3 ये तो पहले वैल्यू मौजूद थी, x इज इक्वल्स टू 3, और आप इसमें मजीद 2 ऐड करके और बिहाइंड चले जाएं, तो जब आप इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। सो विच इंप्लाइज दैट x minus 5 is equals to 0 is the line which is the line of directrix. So जब आपके पास डायरेक्ट्रिक्स मौजूद हो, अब तो ये पीछे वाला क्वेश्चन बन गया, जब आपके पास डायरेक्ट्रिक्स है, जब आपके पास 2 चीजें मौजूद हैं। अब आप देखें, आप एक जनरल पॉइंट सपोज करें, लेट p ऑफ एक्स वाई, मैंने इस तरह पहले आपको वही प्रीवियस फॉर्मेट बना दिया, लेट p ऑफ एक्स वाई बी द एनी पॉइंट, ये हमारे पास कोई एक पॉइंट है, बी द एनी पॉइंट। लो जी, अगर ये हमारे पास कोई पॉइंट है तो इस p ऑफ एक्स वाई पॉइंट की मदद से हमने क्या करना है, जो गिवन फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। p हमने सपोज कर लिया एक्स वाई जनरली, उसके बाद f जो है हमारे पास क्या है, क्वेश्चन के अंदर गिवन किया गया है वर्टेक्स और फोकस, तो फोकस हमारे पास है 1 2, और जब हम यहाँ से बात करेंगे इसके जो ये लाइन की, तो लाइन मैंने यहाँ पे बना ली, जो फैक्टर्स मैंने सिर्फ इस्तेमाल करने हैं वो लिख रहा हूँ। x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 1x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो लो जी, अब आपको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, अगर आप डेफिनेशन ऑफ पैराबोला की बात करते हैं तो डेफिनेशन ऑफ पैराबोला हमें क्या बताती है, बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, देखिएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की डेफिनेशन देखें, पैराबोला की डेफिनेशन ये होती है कि द डिस्टेंस बिटवीन p एंड f दैट शुड बी इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन p एंड m। सो जी, आपके पास फैक्टर्स मौजूद, पहला डिस्टेंस आपके पास आ रहा है x माइनस 1 स्क्वायर, ये बन गया, और इसको आप लिखेंगे y माइनस 2 स्क्वायर, और इसके ऊपर इसका स्क्वायर रूट आ गया, इज इक्वल्स टू, अब इस लाइन और उसके दरमियान डिस्टेंस, तो वो आपका ओवरऑल अगर आप डिस्टेंस चेक करें तो वो x, ये आ गया 1x प्लस 0y माइनस 5 मॉड और डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो हमारे पास जो ओवरऑल सिनेरियो बना वो कुछ इस तरह से बन गया कि इसके स्क्वायर रूट भी ले लें और स्क्वायर्स भी खत्म कर दें, तो स्क्वायरिंग भी कर दिया मैंने यहाँ पे, स्क्वायरिंग ये आ जाएगा, इसके स्क्वायर भी ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 2x के बाद आपके पास जो सीन है वो बन जाएगा प्लस 1, प्लस आ जाएगा y स्क्वायर और प्लस
4 माइनस 4y, इधर x माइनस 5 बच रहा है तो उसका स्क्वायर ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 25 और प्लस 25 के बाद आ जाएगा माइनस 10x। लो जी, ये सारी वैल्यूज उठा के आप इस इधर लेके आए तो आप देखिएगा क्या सिनेरियो बनता है। ये आपके पास पहले तो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पहले आप वाई स्क्वायर लिख दें, इसमें से वाई स्क्वायर के साथ आप जो है इक्वेशन माइनस 10x जब इस साइड पे आएगा तो माइनस 10x के साथ वो मिलके प्लस 8x बन जाएगा, तो प्लस 8x लिख दें। उसके बाद आपके पास माइनस 4y आ रहा है और जो दूसरी वैल्यू आपकी 25 जब इस साइड पे आएगी तो इधर ऑलरेडी 5 मौजूद है तो वो माइनस 20 रह जाएगा, तो माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ज़रा तरतीब अगर मज़ीद सेट करना चाहते हैं तो आप इसको लिख लीजिए वाई स्क्वायर माइनस 4y और माइनस 4y के बाद आपके पास इधर बच रहा है प्लस 8x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन दैट सिनेरियो। जी, तो अब हम इससे अगले पार्ट की जाने मूव करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में क्या डिस्कशन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही पार्ट है आपके पास, उसमें जो डाटा आपको गिवन है वो आपके सामने लिखता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है। क्वेश्चन वो ये करता है कि फोकस आपके पास मौजूद है, जी बिल्कुल फोकस आपके पास मौजूद है और फोकस जो आपको दिया गया है वो है -1 और 0, फोकस है -1 और 0। दूसरा जो आपको यहाँ पे वर्टेक्स गिवन है वो वर्टेक्स देखिएगा। अब यहाँ से आपने गेस करना है कि इसका एक्सिस क्या हो सकता है। वर्टेक्स आपके पास जो गिवन है वो वर्टेक्स आपके पास मौजूद है v ऑफ -1 और 2। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ x की वैल्यू फिक्स है और अगर x की वैल्यू फिक्स है तो ये इस बात की गवाही देता है कि यहाँ पे जो एक्सिस है वो आपका x एक्सिस है, यानी कि एक्सिस आपका x एक्सिस हो गया और इसको लेके हम चलते हैं, वो x एक्सिस के ऊपर लाई करता है और उसका एक्सिस ऑन y एक्सिस आ जाएगा, मतलब y एक्सिस के पैरेलल या इस अंदाज से बनेगा क्योंकि यहाँ पे x फिक्सेशन -1 पे रख के आप स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो आप पैरेलल टू y एक्सिस जाएंगे, ठीक हो गया। सो पैरेलल टू y एक्सिस की जानिब मूव कर जाएंगे, लिहाजा यहाँ पे अगर मैं एक्सिस की बात करूं तो वो पैरेलल टू y एक्सिस मूव करेगा। ये बात हो गई। मैं बेशक यहाँ पे ये बात लिख दूं, जो एक्सिस है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस है। अब पैरेलल टू y एक्सिस से मुराद ऑब्वियसली जो है वो क्या बनती है वो आप जान गए हैं। अब आगे चलते हैं। द डायरेक्ट्रिक्स लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, जाहिर सी बात है अगर उसका एक्सिस जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है तो जो उसकी डायरेक्ट्रिक्स है वो तो उसके वर्टेक्स के बिहाइंड होनी है और वर्टेक्स यहाँ पे ये बता रहा है, वर्टेक्स है -1 और 2 पे और फोकस -1 और 0 पे है, तो मतलब उसी लाइन के ऊपर रहते हुए इसकी कोई जो फॉर्मेशन बन रही है तो उसमें वेरी कर रहा है वर्टेक्स में और फोकस में जो y कोऑर्डिनेट है, लिहाजा आप इसको इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो पैरेलल टू x एक्सिस कह देंगे। सो इट्स डायरेक्ट्रिक्स लाइन इज parallel to y axis, x एक्सिस, वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सो जी ये डाटा आपको यहां से गिवन हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने वो लाइन फाइंड कर लेनी है। अब वो लाइन y इज इक्वल्स टू 4 पे बनेगी। सवाल ये है कि 4 पे क्यों बनेगी, तो मैं पहले हमेशा ये कहता हूं कि पहले तो आप डिस्टेंस फाइंड करें बिटवीन f एंड v, यानी कि फोकस और वर्टेक्स के दरमियान। तो -1 माइनस इंटू -1 का स्क्वायर ये आ गया प्लस 0 - 2 का स्क्वायर ये आ गया, तो ये मेरे पास बन जाएगा, देखिएगा ये आ जाएगा 0 और ये 2, तो ओवरऑल इसका रिजल्ट 2 आ जाएगा। अब आप देखें
जो डायरेक्ट्रिक्स है वो y इज इक्वल्स टू 4 पे कैसे है? जो डायरेक्ट्रिक्स है, मैं यहां क्लेम कर रहा हूं कि जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ dtx, ये एग्जैक्टली कहां पे मौजूद है? वो है y इज इक्वल्स टू 4 पे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब वो कैसे कि आपने देखा कि 0 से 2 के दरमियान जाएं तो -1 0 और आपका जो -1 और 2 है, तो उसमें जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट्स का बनता है। इसका मतलब है वर्टेक्स और फोकस में अगर डिस्टेंस 2 यूनिट का है तो अब आप वर्टेक्स से 2 यूनिट्स बिहाइंड चले जाएं, तो वर्टेक्स पे आपका y2 था और अब अगर आप 2 यूनिट्स बिहाइंड जाते हैं तो y4 हो जाएगा, लिहाजा यहां पे y इज इक्वल्स टू 4 इसकी लाइन आ जाएगी। अब ये चीज आपने फाइंड कर ली। अब यहां से आप ये भी बता दें y माइनस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और ये चीज बनाने के बाद अब आप इसको इस तरह से प्रोसीड करेंगे कि अब आपने इन दोनों लाइंस और इन सारे डाटा को यूज करना है। अब आपके पास वही जो प्रीवियस क्वेश्चन बन गया, और उस प्रीवियस क्वेश्चन के फॉर्मेट में क्या क्या था? उस प्रीवियस क्वेश्चन के फॉर्मेट में हमारे पास क्या था कि लेट p ऑफ एक्स वाई बी द एनी पॉइंट। पहले एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट p ऑफ एक्स वाई बी द एनी पॉइंट। ये हमने एक पॉइंट ले लिया, लेट p ऑफ एक्स वाई बी द एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। पैराबोला के ऊपर ये पॉइंट ले लें, ऑन द पैराबोला। लो जी, पैराबोला के ऊपर ये पॉइंट जब हमने लिया, अब पैराबोला के बाद हम आगे मूव करते हैं। हम जो है सारे पॉइंट्स यहां पे बता देते हैं। देन बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, देन बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ये हमें बताती है कि द डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, द डिस्टेंस बिटवीन PF दैट शुड बी इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन PM। तो PF डिस्टेंस जो है वो PM डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। PF डिस्टेंस क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन जनरल पॉइंट एंड द फिक्स पॉइंट विच इज कॉल्ड फोकस, and right side the distance between the general point and the fixed line that is called the directrix. So अब आप देखिएगा PF का जो डिस्टेंस है, P पॉइंट आपके पास मौजूद है XY, जो आपके पास F पॉइंट इस क्वेश्चन में गिवन है वो है -1 and 0, -1 and 0, और जो आपके पास यहाँ पे लाइन मौजूद है जो आपने फाइंड की, वो लाइन हमारे पास आई है y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 वो लाइन है। सो इन सब के दरमियान डिस्टेंसेस को देखिएगा। पहले इस फर्स्ट की बात करता हूं, तो इस फर्स्ट में जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। राइट पे चलता हूं। राइट पे आपके पास क्या है? राइट पे आपके पास जो वैल्यू बनती है वो आपके पास एग्जैक्टली वो बन रहा है 0x प्लस 1 टाइम्स y माइनस 4 मॉड डिवाइडेड बाय 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। लो जी, ये आपके पास आ गया। अब आप इसके मुताबिक इसको आगे लेके चलेंगे तो ये आ जाएगा, बन जाएगा, एक दफ़ा बेशक ऐसे लिख लें, x प्लस 1 स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर। इधर आपके पास आ रहा है y माइनस 4। लो जी, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें, इस साइड पे भी उसका स्क्वायर ले लें और उस साइड पे भी उसका स्क्वायर ले लें। यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ ये बचेगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब राइट पे आपके पास क्या बच रहा है, y स्क्वायर, ये प्लस 16 आ जाएगा और माइनस 8y आ जाएगा।
अब इसको उठा के इधर ले आए, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और उसके बाद -8y इधर आके +8y हो जाएगा, और 16 इधर आके -1 हो जाएगा, तो ये -15 इज इक्वल्स टू 0 रह जाएगा। लो जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो है 5(2) का 5th पार्ट। अभी हम 6th पार्ट की जानिब मूव करते हैं और 6th पार्ट को देखते हैं किस तरह से हम इसको प्रोसीड करेंगे। पार्ट नंबर 6 है जी। पार्ट नंबर 6 के अंदर भी वही कुछ प्रीवियस चीज़ें आपके पास गिवन है, इसलिए उसको इसी के साथ रिलेट करता हूं। अगर डिफरेंट होता तो मैं उसको डिफरेंट लेक्चर में लेके जाता। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस गिवन है, और अगर आप पहला क्वेश्चन देखें, दूसरा देखें, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस गिवन था। इन क्वेश्चंस में भी मैंने प्रोसीडिंग ऐसे ही किया है कि डायरेक्ट्रिक्स फाइंड कर ली और फिर फोकस के साथ रिलेट करके बनाया है, तो ये बिल्कुल उसी अंदाज के क्वेश्चंस है। आगे चलते हैं। ये यहाँ पे हम इसके पार्ट नंबर बात कर रहे हैं 6 की, और 6 का जो पार्ट है जी वो हमारे पास है डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, और डायरेक्ट्रिक्स जो आपके पास आ रही है वो आ रही है x इज इक्वल्स टू -2, ये डायरेक्ट्रिक्स है। फोकस गिवन है, और जो फोकस आपके पास आ रहा है वो फोकस आपके पास आ रहा है f ऑफ 2, वेरी सिंपल। आप एक पॉइंट सपोज कर लें और बाकी तो वो डिस्टेंस ही है, सो इसको आप लिख लें x + 2 इज इक्वल्स टू 0, या आप लिख लें 1x + 0y + 2 इज इक्वल्स टू 0। सो एक पॉइंट सपोज करते हैं, लेट p of xy विद एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, p of xy be the any point on the circle, be the any point on circle। अच्छा जी, ये सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट है, तो वो पॉइंट के मुताबिक जब हम इसको देखते हैं तो आप देखिएगा देन आपने करना ये है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। सो पैराबोला की डेफिनेशन देखिएगा, देन बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। अब पैराबोला की डेफिनेशन क्या है? पैराबोला की डेफिनेशन ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन पी एफ दैट शुड बी इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन पी एम, ये डेफिनेशन है। सो इसके मुताबिक मैं अभी वही तमाम पॉइंट्स लिखता हूं। पी आपको पता है मेरे पास एक्स वाई है, और जब हम f की बात करेंगे तो f पॉइंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, वो हमें दिया गया है इस 6th पार्ट के अंदर 2, और जो लाइन हमारे पास है वो है 1x + 0y + 2 इज इक्वल्स टू 0। लो जी, इसके मुताबिक जब मैं इसको प्रोसीड करता हूँ और डिस्टेंसेस लेता हूँ तो ये मेरे पास फर्स्ट डिस्टेंस आ जाएगा x - 2 स्क्वायर प्लस y - 2 स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा, इज इक्वल्स टू इसका जो डिस्टेंस है वो इसी अंदाज से 1x + 0y + 2 मॉड डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर + 0 स्क्वायर, ये आ रहा है। लो जी, अब इसके स्क्वायर्स को भी ओपन कर दें और इसके ऊपर फॉर्मूला भी लगा दें, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर + 4 - 4x, ये आ गया प्लस y स्क्वायर और प्लस 4 - 4y, ये इधर y खत्म हो जाएगा, x + 2 का स्क्वायर आएगा। तो x + 2 का जो स्क्वायर है आपके पास उसको ओपन कर दें तो वो आपके पास क्या बनता है, x स्क्वायर + 4 + 4x। अब देखें यहां से ये आपको हेल्प मिल रही है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल, उसके बाद और देखिएगा 4x प्लस का ये 4 से 4 कैंसल, बाकी तरह तरतीब लगा के आप इसको लिखें तो आपके पास कुछ सीन ये बन रहा है, y स्क्वायर -4y, ये आ जाएगा इधर से y स्क्वायर -4y, अच्छा -4x आ गया और +4, ये 4 टर्म्स इधर से बच गई, 1 2 3 एंड 4, और उधर से 4x इधर आ जाएगा तो -4x
इज इक्वल्स टू 0। सो आपके पास जो फाइनल फॉर्म बन रही है, फाइनल वो बन रही है वाई स्क्वायर माइनस आपके पास आ जाएगा 4y माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये इसकी जो फाइनल फॉर्म है वो आपके सामने बन गई। जी, तो आपने देखा कि हमने किस तरह से वर्टेक्स और फोकस का इस्तेमाल करते हुए फाइंड कर लिया डायरेक्ट्रिक्स को, और डायरेक्ट्रिक्स के आने के बाद वही पी एफ इज इक्वल्स टू पी एम फॉर्मूला, और वहाँ से इसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।